प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हम सबों को सिय्योन से आशीर्वादित करे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों के मनों को छुए कि परमेश्वर सच में हमारा मुकद्दमा लड़ता है और जब परमेश्वर हस्तक्षेप करता है तो वहां पर न्याय सिर्फ उसका होता है। ईमान। और जब परमेश्वर ने जो हमें कुछ दिया है उसके प्रति हमें हमेशा वफादार रहना है। किस तरह से, आइए इस वचन से हम देखते हैं। सबोपदेश की किताब अध्याय 10 और उसका वचन 8 में आपके लिए पढ़ रही हूँ। जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसको सर पर डसेगा। जो दूसरों के लिए हमेशा गड्ढा खोदते हैं या दूसरों की बुराई चाहते हैं, दूसरों के विरुद्ध में हमेशा कपट करते हैं, बाइबल के अनुसार वो लोग ही उन बातों में गिरेंगे, ऐसा बाइबल कहती है। किस तरह से, हम बाइबल में दो उदाहरण देखते हैं, दो घटनाएं देखते हैं, जिसमें जो सबसे पहली घटना है वो एस्तर की किताब में। कि एस्तर की किताब में एस्तर और उनके समाज के विरोध में, यहूदी समाज के विरोध में उस समय हमान नामक एक विरोधी खड़ा हो गया था। और इस विरोधी ने क्या किया था, एस्तर की इस कौम को, यहूदी कौम को क्या करने के लिए, नष्ट करने के लिए पूरी रीति से, मतलब वो उसमें ना बच्चों को छोड़ने वाला था ना किसी को। ऐसा फरमान उसने बहका के, भरमा के राजा को वो फरमान निकाला गया और वो फरमान को जारी भी किया गया। उस समय में वो फरमान 127 देशों में भेजा गया था। पर जब परमेश्वर के लोग लौ लगाकर प्रार्थना करते हैं और अपने लोगों के लिए जब खड़े होते हैं तो वहां पर परमेश्वर मुकद्दमा लड़ता है, बाजी को पलट देता है। हम देखते हैं कि उस समय में उस हमान ने मोर्दकै के विषय में छल करके, कपट करके 50 फीट का खंबा बनाया था, ताकि जब राजा कहे कि ये कौन समाज के लोग हैं, ये कौन व्यक्ति है, इसको क्या करे, फांसी की शिक्षा दी जाए। परंतु हम अगर वो सारी किताब को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि जो खंबा हमान ने मोर्दकै के लिए बनाया था, उसी खंबे पर उस राजा ने हमान को चढ़ाने की आज्ञा दे दी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर कानून बदल सकता है, परमेश्वर लोगों के मनों को बदल सकता है, परमेश्वर अपने प्रियजनों के लिए जो उसके साथ वफादार है, जो उसके साथ विश्वास योग्य है, उनके लिए वो कुछ भी कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का वचन, बाइबल का प्रत्येक वचन सत्य है कि जब जब कोई उसके बच्चों के विरोध में उठे हैं, उसने हमेशा उनके साथ अन्याय ही किया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी घटना हम देखते हैं दानियल की किताब से, दानियल के विषय में। दानियल अध्याय 6 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर 120 अधिपति, अधिकारी, हकीम जो थे वो दानियल के विरोध में उठे थे, क्योंकि दानियल जीवते परमेश्वर की सेवा करता था। वो उसी से प्रार्थना करता था और उसी की आज्ञाओं को मानता था और वो किसी के सामने दंडवत नहीं करता था। इस बात को पकड़कर उन 120 व्यक्तियों ने जब देखा, दानियल को गिराने की कोशिश करते थे वो हर समय में, और इसीलिए वो हर समय उसके अंदर क्या कमजोरी को हम पकड़ सकते हैं, इस पर उनकी दृष्टि लगी हुई थी। और एक समय में उनको समझता है कि दानियल जीवते परमेश्वर को छोड़ और किसी के सामने दंडवत नहीं करता है। तब उन्होंने जाकर राजा को भड़काया, भरमाया, उसके विषय में चुगली किया और उसको सिंहों की मान में डालने के लिए फरमान निकाला। मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है ना, उसको कोई भी नहीं गिरा सकता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर स्वयं उसके लिए वहां पर खड़े हो जाते हैं। ये दानियल को जब पता चला कि इसके विरोध में सिंहों की मान में डालने का एक फरमान निकाला गया है, दानियल डरा नहीं, दानियल निराश नहीं हुआ। दानियल उठा और अपने ऊपरी एक कोठरी के मकान में जाकर उसने क्या किया, जो खिड़की यरूशलेम की ओर खुलती थी, यरूशलेम में यरूशलेम का मंदिर, परमेश्वर का मंदिर था वहां पर, और उसने जाकर वहां पर अपने रोज की रीति के अनुसार प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद में जब दानियल को पकड़ के सिंहों की मान में डाला गया तो राजा को पूरी रात नींद नहीं थी। राजा बेचैन थे, राजा ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, राजा पूरी रात बेचैन थे और भोर होने की वो प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही राजा वहां पर जाते हैं और राजा उसको पूछते हैं, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के जन, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया? अंदर से आवाज आती है, हाँ राजन। राजा चिरंजीव रहे, हाँ मेरे परमेश्वर ने मुझे अपने दूतों को भेजकर बचाया है। आमीन। और दानियल को फिर वहां से बहुत फुर्ती से निकाला जाता है
और राजा उसी समय उन 120 लोगों ने जो उसकी चुगली खाई थी उनके विषय में फरमान निकालता है और कहता है कि अभी के अभी इनको और इनकी पत्नी को, इनके बच्चों को, सबको लाके उस सिंहों की मान में डाला जाए। ये 120 लोगों ने दानियल के लिए खड्डा खोदा था, पर वो खुद अपने परिवार के साथ गए। यहाँ पर तो दानियल अकेला था, पर इन लोगों ने जो गलत काम किया उसका परिणाम ये हुआ कि ये अपने परिवार के सहित मारे गए। और बाइबल कहती है कि जैसे उनको उस सिंहों की मान तक लाया ही गया था, तो सिंहों ने झपट कर उनके टुकड़े टुकड़े करके उनको चबा चबा के खा दिया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सच्चा है, जिंदा खुदा है, और जो उसके साथ ईमानदारी से चलते हैं, उसके सामने घुटने टेकते हैं, आंसू बहाते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, परमेश्वर उनके लिए हमेशा भला है। आमीन। जो परमेश्वर की दुहाई देते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके लिए परमेश्वर कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि अगर आज आपके विरुद्ध में कोई ऐसी बातें हो रही है, तो यकीन कीजिए कि आपका भी मुकद्दमा का परमेश्वर लड़ रहा है। आपके लिए आपका परमेश्वर उस बाजी को पलटने वाला है। आमीन, हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसे। बाड़ा तोड़ने का मतलब क्या है? परमेश्वर ने हमें एक बाड़े के अंदर रखा हुआ है। आज ये बाड़ा हमारे लिए क्या है? आज ये बाड़ा हमारे लिए वो व्यक्ति है जिसने हमको परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के निकट लाकर जोड़ दिया है। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। दूसरा है उसका भवन। ये भवन आज हमारे लिए एक बाड़े के समान है जिसमें हम सुरक्षित हैं, क्योंकि नीति वचन अध्याय 18 में लिखा हुआ है कि धर्मी जन यहोवा के गढ़ में भागकर वो बचाया जाता है। पर अगर जो व्यक्ति दूसरों के भरमा में न आकर या अपनी आप की इच्छा पूरी करने के लिए जब वो गलत डिसीजन लेते हैं और जो परमेश्वर ने उसको दिया है उन चीजों को छोड़कर वो यहाँ वहां भटकना शुरू कर देते हैं या यहाँ वहां जाना शुरू कर देते हैं, लोगों के पीछे भरोसा रखकर उनके पीछे जाते हैं, किसी दूसरे लोगों के ऊपर भरोसा रखकर उनके उनके सिखाने के ऊपर जाते हैं, तो वहां पर सर्प उनको डसता है। क्योंकि वो सर्प को पता है, मुझे बाइबल में हम अगर पढ़ते हैं तो बाइबल जो है वो पूरी शैतान को भी पता है। इसलिए कभी आप धोखा मत खाना कि आपका जो विरोधी है वो शायद उसको कुछ समझता नहीं, आपसे ज्यादा उसको समझता है। उसको ये भी पता है कि जब जब परमेश्वर का जन कोई भी होने दो, भाई हो, बहन होने दो, जब जब वचन को तोड़ेगा वो वहां पर आकर खड़ा हो जाएगा। जब अय्यूब की परीक्षा करने के लिए शैतान आता है तो परमेश्वर को बोलता है कि तूने तो उसके ऊपर बाड़ा रखा है, फिर मैं कैसा उसको हाथ लगाऊं? वो बाड़ा पहले हटा दे, तभी मैं उसको छू सकता हूँ। और जैसे वो बाड़ा तोड़ा जाता है या हटाया जाता है, वैसे ही शैतान अय्यूब का ताबा ले लेता है। मेरे प्रियो, आज हमको शैतान की छूने की कोई ताकत नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है। पर जब हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, तब शैतान आता है और घरों को, परिवारों को, रिश्तों को, सब बातों को वो तहस नहस कर देता है। इसलिए आज हमें सीखना है कि बाड़ा जो हमको परमेश्वर ने दिया है वहां से हमें हटना नहीं है। इस बाड़े के अंदर रहने के समय आपको बहुत कुछ परिस्थितियां आएगी, परंतु परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जैसे नूह थे, नूह को कितनी सारी परेशानियां हुई थी, पर जो परमेश्वर ने उनको काम दिया था, जिस बाड़े में उनको रखा था, उन्होंने उस बाड़े से ना खुद को आने दिया, ना अपने परिवार को आने दिया, और उसका परिणाम यही हुआ कि सारा पृथ्वी डूब गया, पर नूह और उसका परिवार बचाया गया। इस बाड़े को आज हमें तोड़ना नहीं है, इस बाड़े से आज हमें भागना नहीं है। हमें और एक वचन पढ़ते हैं कि जो लोग इस बाड़े को जब तोड़ते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। हम देखते हैं इब्रानियों की किताब अध्याय 6, इसमें हम पढ़ते हैं वचन 4 से पढ़ते हम। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। बाड़ा तोड़ने वाला व्यक्ति अपने
आत्मिक जीवन को, शारीरिक जीवन को तो वो बर्बादी की ओर लेकर ही जाता है, पर साथ में वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर प्रतिदिन कलंक लगाता है, उसको प्रतिदिन वो क्रूस पर चढ़ाता है। कैसे? क्योंकि जब एक मसीह भाई बहन जब इस बाड़े को तोड़कर जब भटकते हैं ना, तो उस समय में लोग उनको देखकर कहते हैं, अरे ये तो चर्च जाने वाले लोग हैं, अरे ये तो प्रभु प्रभु करने वाले लोग हैं, ये तो बाइबल पढ़ने वाले, ये तो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, तो फिर इनके जीवन में ऐसा कैसे हुआ? और अगर ये ऐसा इनका जीवन है तो फिर हमें नहीं जाना है चर्च, हमें नहीं जाना है प्रभु यीशु के पास। अगर ये लोग खुद को नहीं संभाल सकते तो फिर हम कैसे इनके पास जाए? प्रेज़ द लॉर्ड, कैसे हम इनकी बातों को समझे? तो मेरे प्रियो, हमें लोगों के लिए गवाही का, हर्ष उद्धार का और आशीष का कारण बनना है। पर अगर हमने वो बातों को नहीं समझा और अगर हम स्वाद चखकर एक बार हमने ज्योति पाई, स्वर्गीय वरदान का स्वाद भी चख लिया, पवित्र आत्मा के भागी भी हो गए और फिर भी अगर हमने उस बाड़े को अगर तोड़ा, तो इसके परिणाम बहुत ही भयानक होते हैं। इसलिए आज इस वचन को आप अच्छे से समझ लीजिए। जिस बाड़े में परमेश्वर ने आपको रखा है, वहां पर ईमानदारी से रखिए, सारी बातों को समझिए, उसमें से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के पास जाइए, प्रभु आपको भजन संहिता 32:8 में आपको अगुवाई करेंगे और आपको एक नए मार्ग में परमेश्वर आपको अगुवाई करते हुए लेकर चलेंगे। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। मैं इस समय विश्वास करती हूँ जिन जिन लोगों ने इस वचन को सुना है प्रभु, उनके ऊपर प्रभु इस समय आपका अनुग्रह का हाथ आने दीजिए और इनके ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा को आप छुइए प्रभु। इनके मन का पिता आपके साथ सामना होने दीजिए। इनकी आत्मिक आंखें खोलिए, आत्मिक कान खोलिए प्रभु। आपका वचन इनके हृदय के दिल की भूमि में जाकर पिता 100 गुना नहीं 1000 गुना फल लाने दीजिए और आज की इस बातों के द्वारा इनके ऊपर आपका भय आने दीजिए और इसके द्वारा ये आपके अधीनता में आए और आपकी ही इच्छा को पूरा करने वाला जीवन जिए प्रभु। ये दाएं नहीं मुड़े, ये बाएं नहीं मुड़े, ये आपके पीछे चले, आपकी एक समझदार भेड़ बनकर, आत्मिक भेड़ बनकर आपके पीछे चलती रहे, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। इनके द्वारा परमेश्वर कोई भी गलत कदम ना उठाया जाए, गलत सोच ना इनके मनों में आए प्रभु। परमेश्वर इनका, इनके परिवारों का, इनके रिश्तों का, इनके आत्मिक जीवन का हम ताबा आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु तुझे देते हैं। इस वचन से अगर किसी को परमेश्वर आपने बात किया है, वो व्यक्ति इसी वक्त घुटनों पर जाकर पश्चाताप करे और अपने परमेश्वर से लिपट कर उसकी सेवा करे। सारा आदर गौरव महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।